जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, आज के इस विशेष ज्योतिषीय प्रवचन में हम एक ऐसे गूढ़ विषय पर विचार करने जा रहे हैं जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अत्यंत गहरा पड़ता है। वह विषय है शत्रुनाश योग। और यदि कुंडली में शत्रु कष्ट हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, जीवन के मार्ग में मित्र और शत्रु दोनों ही साथ चलते हैं, परंतु जब शत्रु अधिक सक्रिय हो जाए, जब बिना किसी कारण बाधा, अपमान, हानि, षड्यंत्र, कानूनी परेशानी या सामाजिक विवाद उत्पन्न होने लगे, तो ज्योतिष शास्त्र बताता है कि कुंडली का छठा भाव और उस पर पड़ने वाले ग्रह का प्रभाव सक्रिय हो चुका है। तो आइए आज हम इस गहन विषय को शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक विवेचना और अनुभव जनित उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहले आखिर शत्रु कष्ट क्या होता है। हर व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बिना कारण विरोध, ईर्ष्या, मानसिक तनाव, सामाजिक बदनामी, कार्य स्थल पर बाधाएं, कानूनी परेशानियां, झूठे आरोप जैसे समस्याएं बार बार आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुंडली में छठे भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में ग्रहों की उग्रता शत्रुता को जन्म देती है। जब ये भाव कमजोर हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति को शत्रुओं का कष्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि ज्योतिषीय परिभाषा में शत्रु किसे कहते हैं। ज्योतिष में शत्रु केवल वह व्यक्ति नहीं है जो सामने आकर विरोध करे, बल्कि जो आपकी प्रतिष्ठा गिराए, जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करे, जो कार्यस्थल पर बाधाएं पैदा करे, जो कानूनी उलझन पैदा करे, जो झूठा आरोप लगाए, जो आपके धन, नौकरी या संबंधों में बाधा बने। इस प्रकार के व्यक्ति शत्रु कहलाते हैं। कभी कभी यह शत्रु अदृश्य भी होता है। परिस्थितियां, तनाव, बाधाएं, षड्यंत्र ये भी शत्रु की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं उस भाग की जो शत्रुओं पर विजय और उनसे संघर्ष दोनों को नियंत्रित करता है, यानी छठे भाग की। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का साहस, विरोधियों से मुकाबला, कानूनी लड़ाई, रोग, मानसिक कष्ट, विपरीत परिस्थितियों में जीत। यदि यह भाव मजबूत हो तो शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाते। यदि यह भाव कमजोर हो जाए तो शत्रु कष्ट उत्पन्न करते हैं। अब चर्चा छठे भाव पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों की करते हैं। नंबर 1, मंगल। यदि मंगल मजबूत है तो व्यक्ति शत्रु को परास्त कर देता है। यदि मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति क्रोध में गलत निर्णय लेता है और शत्रु बढ़ जाते हैं। नंबर 2, शनि। शनि शत्रुओं को नियंत्रित करता है। शनि शुभ हो तो शत्रु श्रम नष्ट हो जाते हैं। शनि पापी या कमजोर हो तो शत्रु षड्यंत्र करते हैं। नंबर 3, राहु। राहु छुपे हुए शत्रु देता है। लोग सामने नहीं आते, पीछे से चाल चलते हैं। नंबर 4, केतु। केतु अचानक विवाद और बिना कारण विरोध देता है। नंबर 5, सूर्य। सूर्य अपमान और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। सूर्य कमजोर हो तो विरोध और अपमान बढ़ते हैं। नंबर 6, गुरु। गुरु शुभ हो तो शत्रु नष्ट, और अगर गुरु कमजोर हो तो निर्णय क्षमता कम हो जाती है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि कुंडली में शत्रु कष्ट है, इसका पता कैसे लगाएं। अगर छठा भाव कमजोर हो, शनि की खराब स्थिति हो, राहु केतु का प्रकोप हो, मंगल का अशुभ स्थान हो, सूर्य का नीच होना, चंद्रमा का पाप ग्रह से पीड़ित होना और दशा अंतरदशा का प्रतिकूल होना, जब ये स्थितियां बनती हैं तो जीवन में विरोध बढ़ जाता है। अब हम उस शुभ योग की चर्चा करते हैं जिसे ज्योतिष में शत्रुनाश योग कहा जाता है। यह योग व्यक्ति को अद्भुत साहस, बुद्धि और शक्ति प्रदान करता है, जिससे शत्रु सब नष्ट हो जाते हैं। शत्रुनाश योग तब बनता है जब मंगल छठे भाव में उच्च अवस्था में हो तो व्यक्ति बहादुर, तेजस्वी और विजयी बनता है। शनि छठे, अष्टम या 12वें भाव में बलवान हो तो शत्रु डरते हैं, षड्यंत्र विफल होते हैं। राहु छठे भाव में हो तो व्यक्ति अदृश्य शत्रुओं पर भी विजय हासिल कर लेता है। सूर्य छठे या 10वें भाव में हो तो सत्ता, प्रतिष्ठा और कानून व्यक्ति का पक्ष लेते हैं। गुरु छठे भाव में दृष्टि करे तो शत्रु स्वयं पीछे हट जाते हैं। और अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग बन जाए, विशेष रूप से रोचक योग या सस योग, तो व्यक्ति का पराक्रम शत्रुओं के लिए असहनीय हो जाता है। मित्रों, अब शत्रुनाश योग के परिणाम भी जान लीजिए। जब यह योग प्रभावी होता है तो व्यक्ति में कुछ विशेषताएं आती हैं, जैसे कि निर्णय में दृढ़ता, साहस, मानसिक स्थिरता, कानूनी लड़ाइयों में जीत, विरोधियों का प्रभाव, कार्यस्थल पर प्रभुत्व, सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सम्मान। ऐसा व्यक्ति संघर्ष और डरता नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में चमक उठता है। अब अगर किसी की कुंडली में शत्रु कष्ट है तो उससे बचने के आध्यात्मिक उपाय क्या हैं, ये भी जान लीजिए। ये उपाय किसी मंत्र या तावीज की तरह नहीं, बल्कि मन, ऊर्जा और वातावरण को स्वच्छ करने के लिए है। पहला, ऊर्जा शुद्धि। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार घर में दीपक जलाएं और नकारात्मकता से मुक्ति का संकल्प लें। दूसरा, ध्यान और श्वास प्रक्रिया। जब मन शांत होता है तब शत्रु भी शक्तिहीन हो जाते हैं। तीसरा, दूसरों की निंदा से दूर रहें। जितना हम दूसरों का बुरा सोचते हैं उतने ही शत्रुता बढ़ती है। चौथा, सकारात्मक कर्मयोग। कर्म श्रेष्ठ हो तो ग्रह और परिस्थितियां स्वयं ही अनुकूल हो जाती हैं। मित्रों, अब शत्रु कष्ट शांत करने के ज्योतिषीय उपायों से आपको परिचित कराता हूँ। पहला,
यदि मंगल शुभ हो तो मंगल को शांत करें। इसके लिए मंगलवार का विलय हनुमान चालीसा पाठ, लाल चंदन चढ़ाएं, नम्रता का अभ्यास करें। दूसरा, यदि शत्रु षड्यंत्र कर रहे हो तो शनि का उपाय करें। शनिवार को तिल का दीपक जलाएं, पीपल को जल अर्पित करें, वृद्धजनों की सेवाएं करें और गलत राह से दूर रहने का संकल्प लें। तीसरा, राहु केतु के उपाय। हर शनिवार सुवासिनी साधु या पक्षियों को भोजन कराएं। साथ ही ओम राम राहवे नमः और ओम कें केतवे नमः के मंत्र का 108 बार यानी एक माला जाप जरूर करें। चौथा, यदि अपमान या प्रतिष्ठा का डर हो तो सूर्य की शक्ति बढ़ाएं। इसके लिए प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें। स्वर्ण या तांबे का उपयोग करें। जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। पांचवा, गुरु की कृपा पाने हेतु पीले वस्त्र पहने, ज्ञान अर्जित करें। साथ ही सत्य और धर्म का पालन करें। मित्रों, मेरे से अनेक व्यक्ति पूछते हैं कि गुरुजी, अगर कार्यस्थल पर शत्रु कष्ट हो तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। ये समस्या आज के समय में अधिक देखी जाती है, विशेषकर ऑफिस, राजनीतिक क्षेत्र और व्यवसाय में। इससे बचने के लिए कार्य पर ध्यान दें और विवादों से बचें। अपने वरिष्ठों से स्पष्ट संवाद करें। ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहें। साथ ही कानूनी कार्रवाई में जल्दबाजी ना करें। इसके अलावा गुरु और मंगल को मजबूत रखें तो कार्यस्थल पर शत्रु कष्ट से बचा जा सकता है। अब अगर परिवार या रिश्तेदारों से शत्रुता हो तो क्या करें, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे अधिक कष्ट परिवार से ही मिलता है। इसके लिए पीपल या तुलसी की सेवा करनी चाहिए। अब बताता हूँ कि छिपे हुए शत्रुओं से बचाव कैसे करें। राहु जब सक्रिय होता है तो लोग सामने नहीं आते, पीछे से वार करते हैं। इस स्थिति में ध्यान, ऊर्जा शुद्धि, हनुमान उपासना, मंगलवार शनिवार साधना बहुत प्रभावी होती है। मित्रों, अब मैं आपको सबसे शक्तिशाली शत्रुनाश मंत्र बताता हूँ। यह मंत्र किसी भी ग्रह की बाधा के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना गया है। ओम कुरुम काल भैरवाय नमः। प्रतिदिन 11 बार या सप्ताह में 2 दिन इस मंत्र का जाप शत्रुओं को रोकता नहीं बल्कि स्वयं नष्ट कर देता है। यदि आपकी कुंडली में शत्रु कष्ट है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आवश्यक है समझ, धैर्य, उपाय और सकारात्मक जीवन दृष्टि की। शत्रुनाश योग एक वरदान की तरह है जो कठिन समय में आपको बुद्धि, शक्ति और रक्षा उपाय प्रदान करता है। यदि व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा हो तो कोई भी शत्रु उसे रोक नहीं सकता। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में हमेशा की तरह एक और बात, अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय प्रश्न लिखने के साथ साथ अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।